महाराज की जय। बोलो नंगली निवासी सतगुरु भगवान की जय। बोलो पाला वाले सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो अपने अपने महाराज की जय। सत्यम बोधमयं न रूपमलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नेन मंडित शिरशुभ्रमुक्तम शुतांबरे शोभितम मुक्तामाल्यभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरुं नौम्यहम् श्री सतगुरुं नौम्यहम् बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलागार जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्नंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत ध्यावत है सब संत। जेहि खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा। ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदिशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल वचलम सर्वदिशाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तां नमामि सद्गुरुं तां नमामि। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन बिना गुरु कृपा न होए बिना गुरु कृपा न होए। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु कीन तीन लोक के वेदनी सतगुरु आगे अधीन सतगुरु आगे अधीन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। जगत बंदनिया प्रातः समनिया सर्वहितकारी अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के प्राणदान हृदय सम्राट नंगली निवासी सतगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अंबाला वाले सतगुरु महाराज जी जिनका कल जन्मदिन है अवतरण दिन है और जब उनके बारे में हम शब्द कहें तो कम पड़ जाते हैं। जैसे उनका जीवन चला कैसे कैसे उन्होंने अपने को तपाया कैसे कैसे लोगों के बीच में जाकर कैसे कैसे घरों में जाकर पैदल कितना कितना 60 किलोमीटर पैदल चलकर आज हम सभी जो एकत्र हुए हैं आज यहाँ तो उन्हीं की देन है। ऐसे ऐसे महापुरुष इस संसार में आए जिन्होंने सब कुछ त्याग कर केवल एक लक्ष्य रखा कि जीव कल्याण कैसे हो। छोटे से छोटा जीव कैसे इस आवागमन के चक्रव्यूह से बाहर निकले और उन्होंने भरसक प्रयास किया। तो पूरे विश्व में कल उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है जन्म दिवस जिसको कहते हैं मनाया जा रहा है। और आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज हम उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हम सारे इकट्ठे हुए हैं। तो उनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम।
जितना संत समाज है सभी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच आई हुई सारी संगत, खासकर भाई नंदलाल जी, तलवर जी और प्रेम भाई जी, जिन्होंने आज अपने बुजुर्गों के कल्याण हेतु और उनकी यह अभिलाषा के उनका जो कहीं हम रुक जाते हैं कर्मों के द्वारा, कहीं अटके हो, तो उनके कल्याण हेतु आज श्राद्ध श्रद्धा जिसको कहते हैं, सभी अपने जितने भी रिलेशनशिप में हैं, जाने गांव वगैरह जो भी है, इन्होंने आज एक लंगर का एक भंडारा दिया, तो उनको बहुत बहुत मुबारक है। और गुरु महाराज से हम यही प्रार्थना करेंगे कि कोई भी अगर रूह कहीं अटकी हो तो उन्हें आगे का रास्ता मिले और वो अपने जो असली स्थान है उसमें पहुंचे। और जो भी इन्होंने आज अपना जिस भी उद्देश्य से जो भंडारा रखा है, गुरु महाराज जी पूरी बरकत दें सारे परिवार को। तो जैसे हम सत्संग में हर समय कहते हैं कि सत्संग में जाइए तजमाया अभिमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि नियत समान। तो आप जहां जहां से यहाँ पहुंचे हैं, और 3 बातें 4 बातें याद रखना कि जैसा मन वैसा ही आपका फल मिलता है। उसके लिए 4 प्रकार के लोग बैठते हैं, जो गुरबाणी में आता है कि ऊंगे चुंगे सूंगे और डूंगे। अब आपने अपनी कैटेगरी को देखना है, ऐसा ना हो कि ध्यान पशुओं और बकरियों में रहें और बैठे यहाँ हो। जब आगे तो पीछे छोड़ देना चाहिए। जब आगे एक बार कहीं भी सत्संग में, तो पीछे क्या हो रहा है वो होता रहेगा। आप नहीं रोक सकते जो होना है, जो होनी है वो बलवान है, अनहोनी कोई चीज नहीं है। तो जिस काम में हम लग जाते हैं, चाहे वो भक्ति है, चाहे वो स्वार्थ का काम है, चाहे परमार्थ का काम है, उसे पूरे लगन से अपने आप को बुलाकर लग जाना चाहिए। फिर पीछे आगे कुछ नहीं देखना है, क्योंकि ना ही हमारा पीछा है नहीं आगे है। जो प्रेजेंट चल रहा है वही हमारा है, और जो प्रेजेंट का लाभ उठाता है वो हमेशा मैंने देखा है कि सुखी रहता है, और साथ में बिना किसी बीमारियों के, बिना किसी हटल के उसका जीवन चलता है। तो हमें जब हम सत्संग के प्रति हमारा निश्चय हो गया, तो समझ लो कि आप जितने जितने पग धरती धरे कोटि नियत समान, मतलब कोटि नियत। अभी जैसे ये जो महाभारत में ब्लड शेड हुआ था, उसके निवारण के लिए जो खून खराबा हुआ था, उसका पश्चाताप करने के लिए जब पांडवों ने वो एक यज्ञ किया था, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, जिसमें एक स्पच नामक मुनि जो कबीर दास जी के शिष्य थे, तार पकड़ी ऊपर को मोड़ दो। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। तो एक यज्ञ करने के लिए अगर उसका पूरा विवरण किया जाए तो 4 घंटे का सत्संग है, लेकिन मैं छोटा सा आपको वैसे ही कि एक यज्ञ करने के लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है। और हमें सत्संग में जैसे हमने प्रण कर लिया कि हमने जाना है, उस समय से आपकी घड़ियां स्वर्णिम अक्षरों में लिखनी शुरू हो जाती हैं। तो उस एक मतलब बाकी पूरे राज्य में, क्योंकि उसमें शर्त थी कि पूरे जितना भी उसमें का राज्य था, एक एक बच्चे को भोजन कराना है। और अगर एक भी बच्चा या एक भी जीव बिना खाए रह गया तो आपका जो आकाश में घंटा नहीं बजेगा। और हुआ क्या कि जो हमारे अंदर क्या है कि 5 एक मन सबसे बड़ा एजेंट काल का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अहंकार 9 प्रकार के बताए गए हैं, और
इसी तरह जो आगे के उनके अलग अलग श्रेणियां हैं, तो सबसे बड़ा जो हमारा हर पल जो बात आती है, जैसे रावण जैसे चले गए, जो पूरे शास्त्रों के ज्ञाता थे, आज तक कितना बड़ा पंडित नहीं हुआ है जिन्होंने कंठस्थ किए हुए थे सारे, लेकिन अहंकार के कारण और नाम ना होने के कारण उनका क्या हर्ष हुआ आज आप जानते हैं। और एक विभीषण जो कि राक्षस कुल में था, लेकिन राम नाम से परिचित होते हुए राम नाम का जो उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ था, तो उन्हें क्या मिला परिणाम। अभी एक भजन गाया इन्होंने के नाम राम से बड़ा राम का नाम, और उसमें कितना मतलब अगर गहराई से देखें तो कितने शब्द आए, अगर हम समझे तो हुआ क्या कि अहंकार को तोड़ने के लिए ये जो खेल रचा गया श्री कृष्ण महाराज जी द्वारा कि सबको उन्होंने जैसे घोषणा की थी कि पूरे राज्य में सभी खाना खा चुके हैं, लेकिन घंटा नहीं बजा, और जब तक वो ऊपर आकाश में घंटा नहीं बजेगा तब तक जो है आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो हुआ क्या कि अब जो पांडव थे उनको थोड़ा अहंकार था और सत्संग का ज्ञान कम था, और जब तक हम सत्संग में नहीं जाते तो हमारा सभी का अहंकार उच्च श्रेणी का होता है। अगर थोड़ा सा कहीं से गड़बड़ी हो जाती है तो हम आसमान को सिर पे उठा लेते हैं, और फिर होता क्या उसके परिणाम आप जानते हैं कि कोई कचहरियों में, कोई बेल में, कोई जेल में, उसके परिणाम ही होते हैं अहंकार के। और ऐसे रोज के उदाहरण हम देखते हैं। थोड़ी सी बात में अगर हम इससे नहीं जुड़े हैं, सत्संग में नहीं गए हैं, हमें अक्ल नहीं आई है, हम आदमी नहीं बने हैं, तो फिर ऐसा होता है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो कुबुद्धि बन जाती है। और खासकर मैंने ये भी देखा है कि जब नाम ले लिया तो उसके बाद सात्विक जीवन हो जाना चाहिए। जो बीच में गड़बड़ियां करते हैं उनके लिए बहुत खराब होगा, क्योंकि ऐसा गुरु महाराज जी ने प्रमाणित किया हुआ है कि नाम लेने के बाद जो उल्टे सीधे काम करता है, जानकर उसका परिणाम 10 गुना ज्यादा, उसका जो प्रभाव पड़ेगा 10 गुना होगा। जैसे मान लो आपको एक सुई लगनी है तो 10 लगेगी, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए या तो इस रास्ते में आओ ही ना, ये तो कांटों की सेज है, अगर आ गए तो ये सारी चीजें बिल्कुल त्याग देनी है, बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए निर्मल पानी की तरह। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मन हमेशा, काल नहीं चाहेगा कि आप नाम में आगे बढ़े, काल हमेशा कोशिश करेगा कि आप उल्टे सीधे काम करें, लेकिन आपका नियंत्रण, आपका विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर आपने इस चीज को पा लिया तो समझ लो कि बेड़ा पार हो जाएगा, आज नहीं तो कल। जैसे हमारे अम्बाला वाले गुरु महाराज ने कहा है कि पहले जन्म भक्ति, दूसरे में नाम, तीसरे में मुक्ति, चौथे में निष्ठाम है। उनके शब्द हैं, मैं कल उनका जीवन पढ़ रहा था तो उनके शब्द ही है। और जब आपने नाम ले लिया, जब आप गुरु महाराज की चरण शरण में चले गए, तो समझ लो कि आपका जो वो कहते हैं ना लाइफ लाइन, जो आगे की लाइफ लाइन है, यहाँ की तो पहले बन चुकी है, लेकिन आगे की जो लाइफ लाइन है वो आपकी सीधी ऊपर की तरफ चढ़ेगी और नीचे की तरफ नहीं जाएगी, 84 के चक्रव्यूह में नहीं जाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि वो अहंकार में थे 5 पांडव। तो जब श्री कृष्ण महाराज ने इशारा किया कि एक नीच कुल में पैदा हुए संत, जो कबीर संत, परम संत कबीर दास जी के शिष्य हैं, वो एक जंगल में तपस्या में लीन हैं, और जब तक उन्होंने भोजन नहीं किया तब तक आकाश में आपका न घंटा बजेगा और न ही यज्ञ संपूर्ण होगा। एक एक की बात कर रहा हूं, मैं उसी में चल रहा हूं कि सत्संग में जाइए तज माया अभिमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि ने समान। अब आप देखो कितने किस्मत वाले हैं जो यहाँ सत्संग में आए हैं, गिने चुने आते हैं। मेरे ख्याल इन्होंने भाई प्रेम ने पूरे 4-5 गाँव यहाँ बुलाया होगा, लेकिन सबके भाग्य में नहीं है। किसी ने बहाना लगाया होगा ओहो ये तो दूर है, किसी ने सोचा होगा नहीं ठंड है, किसी ने कुछ, मतलब मन जो है कभी भी आपको अच्छे काम की तरफ नहीं जाने देगा। इसलिए इसको शुद्ध करने के लिए हमारे पास मिला है
ढाई अक्षर का नाम पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। वो जो नाम है, क्या बोलते हैं कि जब नाम हृदय भरा, जब नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिन्ह की आग की बड़ी पुरानी बात। क्या होता है कि जैसे हम एक छोटी सी तिल्ली से कहीं भी आग लगा देते हैं तो सारा भस्म कर देती है, जंगल के जंगल। आजकल देखा है कि बाली कंट्री में भी देख रहा था, इतनी भयंकर आग लगी हुई है जंगलों में, बिल्कुल खत्म कर देती है, जितना मर्जी बड़ा जंगल हो। इसी तरह जब नाम हमारे, जब हम उसका अभ्यास शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर के जितने भी विकार हैं, ये जो 5 मेन शत्रु हमारे बाहर नहीं होते, शत्रु अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये क्या होते हैं, ये शांत हो जाते हैं। और जब ये शांत हो जाते हैं तो मन क्या है, निर्मल हो जाता है। और जब निर्मल हो जाता है तो हम कुबुद्धि की जाए सुबुद्धि की तरफ जाते हैं। मतलब 3 गुण है ना हमारे अंदर, एक तमो, एक रजो और एक सत्तो गुण। तब हम सत्तो गुण की तरफ बढ़ते हैं, और जब हम सत्तो गुण की तरफ बढ़ते हैं तो सत्तो गुण से हमारा रास्ता धीरे 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 आगे का बनना शुरू होता है। अब कई कहते हैं कि हम सवेरे उठते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगने के लिए वैसे तो एक सिंपल मेथड है कि जब आप उठते हैं या बैठते हैं तो सबसे पहले अगर ध्यान ना लगे तो एक मैंने बताया कि 10 मिनट तक कंटिन्यूसली आपने जो है ऊपर नीचे वाला जो है ना, इस ध्यान ऊपर ही रखना, इसको 10 मिनट करना आपने, और उसके बाद फिर बैठ जाना अपने जो सहज समाधि जो भी होता है, जिसको जैसे सकता है, उसके बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और जब जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, अपना जो वो जो इधर का ध्यान है, जो अभी मैं कह रहा था कि 4 प्रकार के जीव आते हैं, उसमें आप कोशिश करनी है कम दुनिया में न जाए। दुनिया तो चलती रहेगी, क्योंकि दिन में जो हमने किया वो शाम को नजर आता है, या सपने में नजर आता है, या फिर हमारा जो अगला प्रोग्राम होता है वो भी हमारे घूमता है। जब बोलते हम प्रोग्राम में कोई कुछ करना है तो हमारा ध्यान चला जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। उससे बचने के लिए तो मैंने कहा ना, आगे का सोचना ना पीछे का सोचना, प्रेजेंट में रहोगे तो ध्यान भी लगेगा। और जो मैंने बताया ये जल्दी जल्दी वाला प्रोसेस, इसको आप जोर जोर से सांस लेते हुए कर सकते हैं। अगर अकेला हो कमरा, अगर तो 2-4 जने थे तो नहीं, तो आपको बिल्कुल उसी में करना है। लेकिन अकेले हो तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, जोर जोर से भी सांसों को जोर जोर से लेकर आप एकाग्र हो जाएंगे। अब भूल जाएंगे आप थोड़ी देर के लिए और आपका ध्यान शुरू हो जाएगा। तो हम जा रहे थे कि जब श्री कृष्ण महाराज जी ने उनसे जब शिकायत लेके गए पांडव कि महाराज वो घंटा तो बज नहीं रहा, हमारा यज्ञ तो पूरा नहीं हो रहा, हमने तो सब कुछ कर दिया, इतनी मेहनत करके हमने सारे राज्य के लोगों को भोजन करा दिया, 56 प्रकार के भोजन बनाए, लेकिन हमारा वो काम तो पूरा हो ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि अब अहंकार की बात आ रही है। अहंकार, हमें ये चीजें समझनी है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर हमने सात्विकता की तरफ बढ़ना है, सत्व गुण की तरफ बढ़ना है, ये चीजें समझनी है। सत्संग में मिलेगी, बाकी जगह नहीं मिलेगी। तो उन्होंने क्या कहा, अपने जैसे भीम था, भीम को अपने ऊपर बड़ा गरूर था, मैं तो पर्वत ऐरावत पर्वत को उठा सकता हूँ, इतना मेरे में जोर है। युधिष्ठिर को भी उसमें थोड़ा ऐसा था कि हम मतलब इतनी कितनी वो सेना थी उनकी, आज की डेट में वो पूरे एक मतलब पूरे संसार के लगाओ तो एक सेना के बराबर भी नहीं है। हजारों यक्षिणी सेनाएं थी, वो सारी उन्होंने खत्म कर दी, तो उसमें थोड़ा सा आ ही जाता है। तो सबसे पहले वहाँ जो है उनको लाने के लिए अपने अहंकार में उनके सबसे बड़े जो भाई थे युधिष्ठिर जी गए और कहा कि हमारे ऐसे ऐसे यज्ञ हैं और आप वहाँ नहीं पधारे तो आप चलिए। तो उन्होंने जो संत महाराज थे उन्होंने कहा कि मुझे 100 अश्वमेघ के बराबर फल चाहिए तब मैं चलूंगा। अब उसमें इतनी अक्ल नहीं थी, क्योंकि जब अहंकार भरा होगा तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, उल्टी वो दशा की तरफ भागता है।
उसको खाली हाथ आना पड़ा। इसी तरह फिर अपने दूसरे भाई साहब गए, अपने भीम जी कहते मैं उठा के लाऊंगा, जैसे तिनका उठाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जब बात हुई तो उन्होंने एक माला, जो है स्पच मुनि जी ने एक माला रख दी कि मुझे बाद में उठाना, पहले इसको उठाओ, और उसका अहंकार तोड़ दिया, वो माला हिला नहीं सका। फिर उसके बाद उनके भाई बार बार जाते रहे, लेकिन बात वही आ जाती है अहंकार की कि जब तक हमारा मन निर्मल नहीं हुआ तब तक नाम काम नहीं करेगा, तब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं बनेगी, तब तक हम अपना रास्ता साफ नहीं कर सकते। जब हमारा ये जो अंदर की सफाई है, या तो सत्संग में जाना पड़ेगा और साथ में रोज आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी, जो नियमता है उसमें रहना पड़ेगा, सात्विक जीवन आपको धारण करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारी निर्मलता धीरे धीरे बढ़ेगी। एकदम से कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारे को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, इतना हो गया, हम इतने घंटे बैठते हैं। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, मालिक सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब आपकी मक्की की फसल आपने कब बीजी थी और कितने महीने लगे आपने, और जितनी भी जैसे आपने कद्दू लगाए हैं, भिंडी लगाई है, मिर्ची लगाई हुई है, क्या वो 4 दिन में तैयार हो गई? तो हमें इस बात को समझना है, हमने अपना काम करना है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण महाराज ने कहा है कि जो भी आप कर रहे हैं मुझे समर्पित करते चलो। कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसे मुझे समर्पित करते हुए चलोगे तो वो भी आपका यज्ञ माना जाएगा, उसमें कोई भी आपका कर्म नहीं बनेगा। लेकिन आज की डेट में हम मंदिर जा रहे हैं मांगने, मस्जिद जा रहे हैं मांगने, गुरुद्वारे में जा रहे हैं मांगने, यज्ञ कर रहे हैं मांगने, अगर हम श्राद्ध भी कर रहे हैं उसमें भी हम मांगते हैं कि हमें हमारे बुजुर्ग जो आशीर्वाद दे ताकि हम फले फूले। हम निष्काम भाव से क्या कर रहे हैं, देखना, ये अपने आप से प्रश्न करने हैं कि निष्काम भाव क्या होता है। साकाम कर्म और नाकाम कर्म दोनों के जो हमारा ये जो भविष्य निश्चित होता है, जो हमारा फ्यूचर बनता है, जो हमारा अगला काम अगले लोक में जाने का, वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। और जब तक हम कर्मों के जितना भी जंजाल हमारा बना है, जहां से भी हम आए हैं, जब तक हम शून्य पे नहीं पहुंचे, चाहे परिवार में रहे, चाहे हम कहीं और जगह रहे, जब तक हम शून्य में नहीं पहुंचे तब तक रास्ता नहीं मिलेगा। हम जितनी मर्जी प्रयास कर ले, जितने मर्जी हम आगे बढ़ ले, जब तक हम कर्मों से शून्य नहीं होंगे तब तक हमारे को आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 5 भाई गए, लेकिन जो है अपने वो उनको लाना, उन्होंने सीधा कहा कि 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर अगर आप मुझे वो दोगे तब मैं चलूंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि घमंड भी तोड़ना था और साथ में उन्हें सबक भी सिखाना था। क्योंकि हमारे महापुरुष लोग जितने भी आते हैं इस संसार में, उनका काम है कि कैसा भी जीव है उसका कल्याण करना है। वो चोर है, डाकू है, वो साध है, उसका कल्याण करना है। उनका एक ही मकसद होता है। बहुत से ऐसे हमारे पास साक्ष्य हैं जिसमें मतलब उनके एक शब्द ने ही पूरी मतलब संत बना दिया चोरों को भी। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब वो 5 निराश होकर श्री कृष्ण महाराज जी के पास गए तो उन्होंने कहा भाई कुछ गड़बड़ी होगी। उनमें जो द्रौपदी थी वो बड़ी समझदार थी। कई बार माताएं बड़ा अच्छा काम कर जाती हैं। देखना, हमने कई बार देखा है कि हमारे जो घर में बुजुर्ग होते हैं, चाहे अनपढ़ भी है, लेकिन ऐसी बात कई बार कर देते हैं कि हमारे वो कभी दिमाग में आती नहीं। इतनी बड़ी बात कह देते, बातों बातों में कह देते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कहता है। एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये नहीं है कि पोथी पढ़ के हम MA BA पता नहीं हमने कितनी डिग्रियां ली हुई हैं। जैसे ताल्लुक का एक आता है, वो लड़का आ गया कहीं प्रयाग, उधर भेजा था वाराणसी में किताबें पढ़ने के लिए। जब घर में आया तो सारे चंड भूल गया। वो उसके बाप को नमस्ते नहीं की। अब वो पिताजी तो सत्संगी थे, उन्होंने देखा ये तो आके ये तो अंग्रेज बन के आ गया, उसको संस्कार भूल गया, मत्था टेकना, लेना देना, इज्जत करना भूल गया। तो एक दिन कहीं जब उसके हाल चाल देखे, क्योंकि थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ता है बच्चों के लिए भी, जो जिनको संस्कार नहीं होते, वो दंड होते हैं जिनको बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसको बुलाया
कि कहते हैं पिताजी मैंने तो इतनी इतनी डिग्री है, इतनी इतनी किताबें पढ़ ली। तो उन्होंने कहा कि एक जो किताब है वो नहीं पढ़ी, कि नहीं ऐसी कोई किताब नहीं है जो मैंने पढ़ी। उन्होंने कहा कि आपने एक किताब नहीं पढ़ी, वो है कि अपने आप को नहीं जाना, बाकी तो सब पढ़ लिया। कहते वो जो जैसे हम पढ़ पढ़ के हम पता नहीं पत्थर बन जाते हैं, आता जाता कुछ नहीं, वो तो पत्थर ही रह जाते हैं। तो एक चीज नहीं सीखी, कहते अपने आप को नहीं जाना, और जो वो तत्व हैं उसको जानने की कोशिश नहीं की, कि अंदर अंदर की बात, मतलब जो नाम रूपी जो हमारे पास धन है। तो फिर उन्होंने उसको बिठाया, उसके बाद इस जैसे संत महात्माओं से मिलाया, उसके बाद उसको ज्ञान कराया। फिर उसको पता लगा कि किताबें पढ़ने से कुछ नहीं, ये जितने भी हमारे शास्त्र हैं, कुर्बानियाँ हैं, किताबें हैं, या कोई हमारे को संस्कार देते हैं, ये सारे क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल कहते हैं इनको। भाई हमारे को, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ अभी, ये मैं गाइड कर रहा हूँ, करना तो आपको खुद पड़ेगा। अगर आपने अपना कल्याण करना है तो करना आपको ही पड़ेगा। मैं तो केवल बता रहा हूँ जो हमने मतलब एक्सपीरियंस किया है, या किताबों में पढ़ा, या महापुरुषों से सीखा, या हमारे अंदर से कोई गुरु महाराज जी कुछ प्रकट करते हैं, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। अगर सवेरे मैं बैठूंगा तो मुझे ही मिलेगा उसका फल, आपको थोड़ी मिलेगा उसका फल। थोड़ा बहुत हो सकता है जो हम आगे पीछे बैठते उठते हैं, जैसे मत्था टेक लिया, इसमें भी जाते हैं, ऐसा आता है उसमें, या आशीर्वाद दे दिया, ये थोड़ा बहुत मिलता है। लेकिन जो असली काम है नाम का, अपने आप को जानना, आत्म साक्षात्कार करना, जैसे बोलते हैं जल बिच मीन प्यासी, मुझे देख कर आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना सब सुना, चाहे मथुरा चाहे काशी। भाई मथुरा जा लो, चार धाम कर लो, हरिद्वार में नहा लो। अभी जैसे जाते हैं ना, हमारे जब डेथ हो जाती है तो बड़ा वहाँ क्रिया क्रिया करके, बड़ा कुछ करके मन को सेटिस्फाइड करके आते हैं। हमने तो पितरों को तार दिया। अभी मैंने पितरों के पीछे आपको एक कथा बताई थी गुरु नानक देव जी की, साक्षात के 101 पंडितों का क्या रिजल्ट निकला, कि वो तो भेड़िया बना हुआ है बाप, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वो तो महाराज स्वर्ग में पहुंच गया। इन बातों को जानना है कि दीप जो हम जलाते हैं मरने के बाद, वो अंदर जल रहा है हमारे, उसको जलाओ, पहले जलाओ उसको। और जो माँ बाप है उनकी सेवा पहले करो, आशीर्वाद देंगे, बाद में कुछ नहीं। वो दीप वैसे होने, वो सड़ते रहेंगे बाहर, उसमें कीड़े पड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, बल्कि वहां और बनेंगे जो कीड़े कई बार उसमें उड़ते हैं, वो मरेंगे उसमें, और बनेंगे आपके कर्म। हमें पहले जगाना है। तो फिर द्रौपदी क्या थी कि समझदार थी, और उसने श्री कृष्ण महाराज से प्रार्थना की कि मुझे बताओ कि संतों के पास कैसे जाना चाहिए। भाव, आप 1 लाख रुपया चढ़ा दो, 1 करोड़ चढ़ा दो मंदिर में या सत्संग में, या कुछ कर लो, अगर आपका भाव नहीं है तो जीरो है। और अगर आप भाव से 1 पैसा भी चढ़ाते हैं तो 1 लाख के बराबर है, ऐसा हमने देखा है। और बहुत से ऐसे साक्ष्य हैं कि भाव के भूखे हैं हमारे गुरु महाराज जी। भाव अगर आपका है, सच्चा भाव। अब मैंने देखा ना, हमारे कई मत्था टेकने में टिप्पणियां करते हैं, इनके स्वरूप में टिप्पणियां करते हैं, बड़ा मेरे को बड़ा कष्ट होता है, अंदर से बहुत कष्ट होता है। आप टिप्पणियों में ना जाओ, आप उनको अंदर बिठाओ, नाम के द्वारा अंदर बिठाओ उनको, आपका सब जो अंदर प्रश्न है अपने आप हल होता जाएगा। लेकिन ये हमारी फितरत है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण महाराज जी से इस विषय में पूछा। उन्होंने कहा कि वही सत्संग में जाइए तज माया अभिमान, जितने जितने पग धरती धरे कूटे नियक्ष। अब उसकी समझ आ गई बात। उसने क्या किया, एक सिंपल से कपड़े डाले, कोई चटपटे नहीं, बिल्कुल सिंपल, जैसे वो साध्वी डालती है, और नंगे पांव अपने जैसे उड़ते हैं ना, हमारा जो हिंदू रीति रिवाज है, अब तो बहुत कुछ हो गया ना आगे हमारे, उसका विवरण नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारा रीति रिवाज है, अगर उसमें देखो तो कितने अच्छे लगते हैं, मैंने देखा है। तो उसने पूरा अपने को सिंपल बनाया, और नंगे पांव कांटों के बीच से चलती हुई स्वच्छ मुनि के पास जंगल में पहुंची, बिल्कुल निर्मल मन से, और उनसे हाथ जोड़ के उनके पास दंडवत किया, और कहा महाराज हमारा तो सारा किया कराया के जीरो हो गया आपके बगैर,
तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे तो एक ही शर्त है कि अगर 100 अश्वमेध के बराबर अगर मुझे फल मिले तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। अब उसने, वो समझदार थी, उसने कहा कि मैंने महापुरुषों के मुंह से सुना है कि सत्संग में जाइए या महापुरुषों के पास जाइए, तज मायाभिमान जितने जितने पग धरती धरे कोटि ने समान। उसने यही बात उनसे कही। और द्रौपदी ने कहा कि मैं अपने राज्य से, जहाँ से मैं चली हूँ, मैं नंगे पांव आई हूँ और मेरे उसने पांव छाले पड़ गए, कांटे, और मैंने ये सुना है कि एक एक कदम का जो है इतना फल मिलता है, इसलिए मैं जहां से चलकर आई यहाँ तक मेरे कितने पुण्य बनते हैं वो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। और सुपुत्र मुनि जी बहुत मतलब कर लो वो उस मतलब उसके भाव और उसके जो निर्मल मन को समझ गए, क्योंकि संत त्रिकालदर्शी होते हैं, उसके भाव को समझ गए और उन्होंने अपनी हार मान ली कि आपकी बेटा की बात बिल्कुल सच है, ये ऐसा ही है, और जो आप करके आए हैं आपने वैसा ही किया है जैसे महापुरुषों ने कहा है। इसलिए फिर उसने शर्त रख ली कि मैं, आपने 100 अश्वमेध यज्ञ की शर्त रखी है, तो मैं जितने कदम चल के आई हूँ आप उसमें से 100 अश्वमेध के बराबर जो फल लीजिए, बाकी मेरे खाते में रहने दीजिए। और होता क्या है कि वो बड़े खुश होते हैं और उस द्रौपदी के साथ वहां से उनके महल, वहां जो राज्य में चले आते हैं, महल में। फिर देखो ये प्रैक्टिकल है, इसको समझना है, मतलब कथा नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। फिर जब वहां आए तो उसने, द्रौपदी ने वो 156 प्रकार के भोग बड़े प्यार से जो है सजा दिए। अब ये इससे भी ज्ञान लेना है आपने कि गुरु महाराज जी को हम भोग लगाते हैं, जैसे भी आया, इसकी विधि क्या है। ऐसे नहीं है कि वो डब्बा रखा बस हो गया। भाव, यहाँ भाव की बड़ी वैल्यू है, भाव। उसने 56 भोग लगा दिए और उन्होंने क्या किया, स्वच्छ मुनि जी ने, उन्होंने वो सारा जो है ना उसका हमारे क्या बनाते खोड़ इकट्ठा किया, खाना शुरू कर। अब इसके पीछे बड़ी